हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत रघुवंशी पे हम सारे लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो डिजीज़ और उससे रिलेटेड फार्माकोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एरिथमिया। ये हार्ट की एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो बी फॉर्म के सिलेबस के हिसाब से, थर्ड ईयर के सिलेबस के हिसाब से और जीपैट के सिलेबस के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये काफ़ी टफ है इसको समझना, क्योंकि बच्चे जब फार्माकोलॉजी में डायरेक्टली एरिथमिया का ड्रग का फार्माकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है, बिकॉज हार्ट के अंदर का जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का, उसको अगर वो नहीं जानते हैं तो एरिथमिया की ड्रग उनको समझ में नहीं आती हैं, वो उसको रटने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको पहले मैं एरिथमिया को समझाऊं और उससे पहले मैं हार्ट के अंदर एरिथमिया के पहले इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जनरेशन को समझाऊं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है उसको समझाने की कोशिश करूं। उसके बाद मैं आपको एरिथमिया को समझाने की कोशिश करूँगा। तो कार्डियक एरिथमिया, deviation from the normal pattern of cardiac rhythm is known as cardiac arrhythmia या dysrhythmia। ठीक है, तो क्या होता है नॉर्मल पैटर्न या कार्डियक रिदम? अब हमारे हार्ट के अंदर ऐसे और एवी नोड करके दो नोड होते हैं, ये जनरली आप सबको पता होगा। ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं और एवी नोड को पेस सेटर कहते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं? ऐसे और एवी नोड हार्ट की वो सेल्स या वो टिश्यूज़ हैं जो अपने से इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पैदा कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल सपोर्ट के। ये अपने से इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पैदा कर सकते हैं और कोई ख़ास बात इनमें नहीं होती। जैसे हार्ट की अदर सेल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती हैं, जिसके ज़रिए ब्लड हमारी बॉडी में पंप होता है, हार्ट की दो स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू या सेल जिनको ऐसे नोड और एवी नोड कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जनरेशन का काम करते हैं। तो ऐसे नोड से इम्पल्स पैदा होकर के बैकमैन फाइबर के ज़रिए एवी नोड तक जाता है और वहाँ से पुरकिंजे फाइबर और बंडल ब्रांच के ज़रिए पूरे हार्ट में सर्कुलेट होता है। और इन ऐसे और एवी नोड के सिंक्रोनाइज मैनर में काम करने की वजह से पूरे हार्ट में इलेक्ट्रिक का इम्पल्स प्रॉपरली सर्कुलेट होता है, जिससे कार्डियक साइकिल, जो कि एक नॉर्मल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है, वो रन करती है और ओवरऑल हमारा हार्ट जो है प्रॉपरली बीट करता है। एट्रिया का सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल, डायस्टोल, ये सारे प्रोसेस होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। अब अगर ऐसे और एवी नोड या फिर हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम में हम कह लें, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जिसमें दौड़ता है, उस कंडक्टिंग सिस्टम ऐसे एवी नोड, बैकमैन फाइबर, पुरकिंजे फाइबर या हार्ट के ओवरऑल कंडक्टिंग सिस्टम में हम कह लें, जब भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स का कंडक्शन गड़बड़ होगा तो इसके वजह से एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में सिस्टोल और डायास्टोल का जो कार्डियक साइकिल जो है ये गड़बड़ हो जाएगा। इसी कंडीशन को, इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स के डिस रिदम को, जिसकी वजह से कार्डियक साइकिल डिस रिदम के फॉर्म में आ जा रहा है, इसी को एरिथमिया या डिसरिथमिया कहा जाता है। तो होपफुली डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बिकॉज हार्ट का जो एक्शन पोटेंशियल है उसको हम समझेंगे तो उसी में गड़बड़ी आने से हमको डिसरिथमिया होता है, ये समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्शन पोटेंशियल ऑफ हार्ट होता क्या है। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल डिफर्स सिग्निफिकेंटली इन डिफरेंट पोर्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट के अलग अलग पोर्शन में हार्ट का कार्डियक एक्शन पोटेंशियल अलग होता है। पहले तो ये बता दो एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। वो मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस पे कोई वोल्टेज गेटेड चैनल, फार्माकोलॉजी के लैंग्वेज में बता रहा हूँ बच्चों, वो मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस पे कोई वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है और वहाँ से पूरा प्रोसेस या पूरा काम या पूरा फंक्शन स्टार्ट होता है, वहाँ उस सेल का एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, वो मिनिमम जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है,
तो हार्ट के पहला पॉइंट ये बता रहा है कि हार्ट के डिफरेंट पोर्शन का एक्शन पोटेंशियल अलग अलग होता है। हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एसए और एवी नोड की। एट रेस्ट मायोकार्डियल सेल हैज़ निगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। चाहे एसए नोड, एवी नोड या फिर एट्रिया, वेंट्रिकल, किसी भी पार्ट की बात करें, हर सेल का अपना एक्शन पोटेंशियल होगा। हाँ, एसए और एवी नोड का एक्शन पोटेंशियल कम होगा और वो पहले एक्टिवेट होंगे, और उनके एक्टिवेट होने से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक इम्पल्स हार्ट के बाकी के सेल को एक्शन पोटेंशियल देगा। इसलिए एसए नोड को पेस मेकर यानी इम्पल्स पैदा करने वाला, और एवी नोड पूरे हार्ट में पहुंचाता है उस इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसको पेस सेटर कहते हैं। ठीक है, तो रेस्ट के टाइम में पूरे हार्ट का एक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा। स्टिमुलेशन अबव द थ्रेशोल्ड लेवल वैल्यू इंड्यूस द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। तो क्या होता है, जब भी हम एसए नोड, एवी नोड की हम बात कर रहे हैं, पूरे हार्ट के किसी भी सेल, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली एसए और एवी नोड के सेल को जब भी हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक एक्शन पोटेंशियल देते हैं, उसको पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं। निगेटिव में था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब पॉजिटिव में देते हैं एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल तक, तो अपने आप पॉजिटिव आयंस अंदर जाने लगते हैं, सेल के अंदर जाने लगते हैं, और हम कह सकते हैं कि एंट्री ऑफ कैटायन स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज वोल्टेज गेटेड चैनल, आयन चैनल ओपन होते हैं। अब कौन से चैनल ओपन होते हैं वो अभी मैं आगे बताऊंगा, सब्र रखिए, घबराइए मत। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर जाने लगेंगे। तो एकदम सिंपली समझिए, अभी जब हार्ट रेस्ट कर रही थी तो हार्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल निगेटिव था। फिर एक छोटा थ्रेशोल्ड इम्पल्स आया इलेक्ट्रिक का, जिसको एक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा, और हार्ट क्या हो जाएगी, हार्ट के सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज जाने लगेंगे, और जिससे हार्ट की सेल, कौन से पॉजिटिव चार्ज जाएंगे अभी समझ में आएगा, घबराइए मत। तो हार्ट के सेल्स के अंदर, एसए और एवी नोड की सेल के अंदर जब पॉजिटिव चार्ज जाने लगेंगे, तो उसका जो पोटेंशियल है वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ भागेगा, जीरो फिर पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो इस फेज को, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को डीपोलराइजेशन कहते हैं। यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो माइनस में है उससे पॉजिटिव की तरफ जाने को डीपोलराइजेशन कहते हैं। इस पर मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, बट बहुत सिंपल है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। देयर आर इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन नोडल सेल एंड वेंट्रिकुलर सेल एंड गिवन राइज टू यूनिक प्रॉपर्टीज टू एसए नोड, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई नोडल सेल यानी एसए नोड और एवी नोड की सेल अलग है। ये स्पेशल है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पैदा करती है। ठीक है, इम्पल्स को पैदा करती है, इसीलिए एसए नोड को पेस मेकर और एवी नोड को पेस सेटर कहते हैं। ठीक है, जबकि वेंट्रिकल्स की सेल, एट्रिया के सेल्स इस इम्पल्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो हार्ट के अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन द आयनिक कंसंट्रेशन। ये कैसे मेंटेन होता है? हार्ट के अंदर और हार्ट के बाहर, हार्ट की सेल के अंदर और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिसाइड करता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा। अगर मैंने बोला कि हार्ट के एसए नोड की सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -90 है या -85 है, इसका मतलब है कि बाहर के कंपैरिजन में अंदर पॉजिटिव जो आयंस हैं वो कम हैं। ठीक है, और बाहर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हैं, या अंदर निगेटिव आयन ज़्यादा हैं, बाहर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हैं। ठीक है, कुछ भी हम कह सकते हैं। याद रखिए, अगर मैं कहता हूं कि हार्ट की सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -85 है, इसका मतलब है बाहर के साइड में, सेल के बाहर पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा है, अंदर कम है। तो इस कंडीशन को फेज 4 कहा जाता है। फेज 4 क्या होता है ये देखिए, ये फेज 4 पे आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ये स्ट्रेट लाइन जो है -85 पे है, और ये जो 1 लिखा हुआ है ऊपर की ओर ये +70 है। तो आप समझिए फेज 4 को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या -85 -95 मिलीवोल्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हार्ट के अंदर होता है, तो इसको फेज 4 एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। ये ज़रूरी है, जब -85 या -95 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहेगा तो कुछ ऐसा होगा कि
ये सेल एक्टिव होगी SA और AV नोड की सेल, और पॉजिटिव आयंस अंदर आने लगेंगे, और ये जो पोटेंशियल है वो स्ट्रेट ऊपर जाएगा, फेज 0 देख रहे हैं, स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, जिसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुका हूँ। द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकल जो होता है वो -85 -95 होता है, -85 to -95, ठीक। तो दिस पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय द सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू वेरियस आयन। जो सेल्स है, हार्ट की सेल है, वेंट्रिकल की सेल है, SA और AV नोड की सेल है, सबका अलग अलग होगा। SA और AV नोड की सेल का ये और बेटर होगा और पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसको सेलेक्टिविटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिविटी यानी सेल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करेगा और किसको अलाउ नहीं करेगा। द मेम्ब्रेन इज मोस्ट परमिएबल टू पोटेशियम एट द रिलेटिव इम्परमिएबल टू अदर आयंस। इस स्टेट में याद रखिए, फेज 4 में, ठीक है, इस वक्त जो सेल है वो सबसे ज़्यादा परमिएबल है पोटेशियम के लिए, पोटेशियम आयन के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा परमिएबल है, और अदर आयंस के लिए नहीं है। देयरफॉर पोटेशियम इज द मेन कैटायन दैट डिटरमाइन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल्स। इस वक्त पोटेशियम आयन अंदर से बाहर की ओर चला जाता है, इसीलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस में है, -85 -95 है, और सेल भी उसको जाने देती है, बिकॉज सेल जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन परमिएबल है इस वक्त, और अदर आयंस के लिए परमिएबल नहीं है। ये तो हुई कैटायन की बात, प्रिंसिपल कैटायन की बात पोटेशियम है। अगर हम बात करें एनायंस की, ठीक है, तो आपके ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, फॉस्फेट एनायन, ये सब जो होंगे ये डोमिनेंटली रहेंगे, ठीक है, सेल के अंदर बाहर मूव कर सकते हैं इस वक्त, इस कंडीशन में, ठीक है। लिखा हुआ है प्रिंसिपल कैटायन के बाद, एंड फॉस्फेट एंड द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड आर द डोमिनेंट एनायन विद इन द सेल, ठीक है। सेल के अंदर इस वक्त निगेटिव चार्ज कौन से ज़्यादा रहेंगे, आपके ऑर्गेनिक एसिड्स और आपके फॉस्फेट एनायन, whereas the sodium cation and chloride anion predominantly extracellularly। इस वक्त सेल के बाहर, यानी जो सेल है, सेल के बाहर जो है क्या ज़्यादा रहेगा, वो सोडियम एज ए कैटायन और क्लोराइड एज ए एनायन ज़्यादा रहेगा, और हमारा पोटेशियम सेल में ज़्यादा है, और अंदर से चूँकि मेम्ब्रेन परमिएबल है पोटेशियम के लिए तो बाहर निकल रहा है, इसलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अभी निगेटिव में है और उतने पे मेंटेन है। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि ये लाइन स्ट्रेट जा रही है फेज़ 4 वाली, तो जितना पोटेशियम जो है बाहर जा रहा है उतना अंदर आ रहा है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम बाहर जा चुका है फेज़ 3 में ही, ठीक है। फेज़ 3 अभी हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इस वक्त क्या कहा जाता है, ज़्यादातर पोटेशियम जो है वो जितना बाहर जा रहा है उतना अंदर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं फेज़ 4 जो है वो स्ट्रेट जा रहा है, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले फेज़ 4 की, ठीक है, एक एक फेज़ की बात करेंगे। ये फेज़ 4 को आप देख लीजिए, फेज़ 4, फिर फेज़ 0, फिर फेज़ 1 2 3। अगर ये हमको समझ में आ गया तो हमको एरिथमिया बहुत आराम से समझ में आएगा, और उसकी ड्रग्स को भी हम ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो 3-4 पार्ट में होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है सारे पार्ट देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेगमेंट में कि कैसा लगा। तो फेज़ 4 की बात करते हैं। फेज़ 4 इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन द सेल इज़ नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड। अभी कोई भी सेल स्टिमुलेटेड नहीं है, आप देख सकते हैं जो फेज़ 4 में सेल स्टिमुलेटेड नहीं है। अगर स्टिमुलेटेड होती तो लाइन ऊपर जाती, बट अभी स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। तो नॉट स्टिमुलेटेड व्हेन द सेल इज नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड है। दिस फेज इज एसोसिएटेड विथ डायास्टोल। इस वक्त डायास्टोल होता है, और डायास्टोल होता है तो हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है। और यहाँ पे जानिए, जब हार्ट रिलैक्स करता है तो हार्ट खुद को, मतलब पूरे बॉडी को ब्लड कब देता है, जब सिस्टोल करता है। जब हार्ट सिस्टोल करता है तो एओर्टा के ज़रिए पूरे बॉडी को ब्लड देता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है, डायास्टोल करता है फेज़ 4 में, तो वो खुद को ब्लड देता है। तो अगर हार्ट फेज़ 4 में नहीं जा रहा है या सही समय तक, एक एक्यूरेट टाइम तक फेज़ 4 में नहीं रह रहा है, तो खुद को ब्लड नहीं दे पाएगा और एंजाइना हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझिए। हालांकि हम लोग एरिथमिया पढ़ रहे हैं, बट हार्ट की सारी डिजीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं।
तो ये चीज़ समझ लीजिए। फेज़ 4 डायस्टोल हो रहा है, रिलैक्स कर रहा है हार्ट और खुद को ब्लड दे रहा है, ठीक है। Certain cells of the heart have to ability to undergo spontaneous depolarization। तो हार्ट की कुछ सेल स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन कर सकती हैं, जैसे एसए नोड, एवी नोड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको ऑटोमेटिसिटी कहते हैं, ऑटोमेटिक, हार्ट हमारा ऑटोमेटिक है, ठीक है। इसीलिए हार्ट ट्रांसप्लांट के टाइम पे हार्ट को बाहर निकाला जाता है, फिर भी वो ज़िंदा रहता है, ठीक है। इसको मैं और एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन इज़ फास्टर इन एसे नोड ऑफ द हार्ट, देयरफॉर इट इज़ ए पेस मेकर। तो ऐसे नोड में, पूरे हार्ट में ऐसे नोड है, एवी नोड है, एट्रिया है, वेंट्रिकल है, पुरकिंजे फाइबर है, बैकमैन फाइबर है, ये सारी चीज़ें हैं। बट ऐसे नोड की खास बात क्या है, स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः अपने आप से इसमें डीपोलराइजेशन जो होता है वो फास्टर होता है, बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पेस मेकर कहते हैं। यानी कि पेस यानी ये एक पेस स्पीड को पैदा करता है ना, जैसे बॉलिंग करते हैं तो पेसर कहा जाता है फास्ट बॉलर को, स्पीड देने वाले बॉलर को। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट originates from the ऐसे node is propagated to the rest of the heart। यहाँ ऐसे नोड से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी पूरे हार्ट में प्रोपोगेट होती है। अब कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा अगर कि ऐसे नोड कहाँ है, एवी नोड कहाँ है, तो इसको मैं स्ट्रक्चर के थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं फेज़ 0 की, बट नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ मैं एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा।